नमस्कार दोस्तों, कल्याण विद स्क्वायर बाबा चैनल में आप सभी भाइयों का फिर से स्वागत है। तो भाई लोगों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को थैंक्स बोलूँगा कि आप लोगों ने इतने सारे व्यूज़ और इतने सारे लाइक्स किए वीडियो पे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। सबसे पहले तो यहाँ पर होगी गेम फेल। अब यहाँ पर एक मेरे हिसाब से आज क्या होना है इसके बारे में मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, बस दो चीज़ें बताऊंगा छोटी सी। सबसे पहले तो सबसे पहले तो आप गेम ही देख लो। यहाँ ट्रिक मैंने कह दिया, ट्रिक के लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कल दो वीडियो डाले थे, आज सुबह वीडियो डाला था, तो अब मैं आज इस टाइम छोटा वीडियो डालूंगा। जो आज गेम आएगी तो उससे कल के दिन देखेंगे क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो बस खाली करना क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ कल के दिन देखा आपने, एक दो तीन चार पाँच और एक छः, छः जोड़ी 9 पे कवर कर रखी थी। गेम हुई बहुत बुरी तरह फेल। तो आज क्या स्टेप लिया जाए? वैसे गेम ऐसी वाली बात तो है नहीं कि रोज रोज फेल हो रही है। कल के दिन ही सिंगल अंक दिलाया यहाँ पर। अगर आप किसी भाई ने देखा हो तो कल के दिन यहाँ पर 85 का सिंगल अंक दिलाया था, और मुझे अच्छे से पता थी गेम फेल होगी। तो इसलिए सुबह सुबह मॉर्निंग में सभी भाइयों को मैंने अलर्ट कर दिया था। तो इसके लिए भी आपने मुझे बहुत अप्रिशिएशन दिखाया, और आप लोगों ने वो वीडियो सुनी और मेरी बात को शायद समझा भी हो। तो देखिए, यहाँ पर आज करना क्या है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा शॉर्टकट में, ठीक है। उससे अपना कुछ करना चाहो तो कर लेना। मेरे को जो लग रहा है आने वाले दिनों में जो चेंज होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। मेरा इतना बताना भी आज के लिए आपका उद्धार कर देगा, ठीक है। तो देखो करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे मिटा देता हूँ, और यहाँ पर मैंने गेम डिज़ाइन करी है जो कि अच्छी है। जब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो अगर मन करे तो भाई लोगों वीडियो को लाइक करना, अगर आपको लगे भी बाबा जी काम बोलता है। और ऐसे ही बड़े बड़े वीडियोज़ मैं आगे भी क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ करना क्या है। यहाँ पर हो गया हमारा ये साफ़, ये भी हो गया। अब यहाँ पर डालेंगे हम यहाँ पर 5 तारीख 05। अब यहाँ पर देखो करना क्या है। देखिए, छक्का पंजा आज भी मेरी तरफ से, छक्का पंजा अट्ठा ज़ीरो। समझ गए होंगे कि बाबा जी ने कल के दिन इवन नंबर बोला था, पर लेकिन मुझे थोड़े डाउट के चलते 680 ही देना चाहिए था, पर मैंने दिया नहीं। सब चलता है। अब देखो यहाँ पर सिंगल में मेरे हिसाब से आज के दिन सिंगल में पंजा, सिंगल अंक में, सिंगल अंक में। और इसकी लोकेशन भी मेरे हिसाब से क्लोज ही रहने वाली है। इसकी लोकेशन, मेरे को लगता है इसकी लोकेशन जो है वो क्लोज है, ठीक है। अगर आया तो क्लोज में बड़ा अच्छा आएगा, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा सा क्लोज में अगर जोड़ी रनिंग पे रहे तो अच्छा ही है। तो पर लेकिन सिंगल ओवरऑल ओपन टू क्लोज अच्छा है। वैसे ज़्यादा अच्छा जो है वो क्लोज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके साथ ही कुछ जोड़ियाँ बना लेते हैं, जैसे कि 6 पे 2, 5 पे 2, 8 पे 2, 0 पे 2, 6 पे 7, 5 पे 7, 8 पे 7, 0 पे 7। इसी साथ हम रखेंगे 99, 49, 39, 12, 16, 13 डिफेंस के लिए। और इसमें दो जोड़ियाँ आपको पता ही है, फिर ये दो वाली जोड़ियाँ अल्टी पल्टी चाहो तो कर लो भाई। मैंने को जो आपको बताना था बता दिया। देखो, दो सॉलिड ओटीसी है, इनमें से कोई सा भी एक आएगा। आपको जो भी ठीक लग रहा हो वो करें, नहीं तो पंजा, नहीं तो ये दो जोड़ियाँ सबसे बेस्ट है। बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको देते, ज़्यादा जोड़ियाँ खेलनी है तो भाई जिसके पास बजट है वो देख लो, और जिसके पास नहीं है बजट तो भैया अंक देख लो। अब इसके बाद बात करते हैं आगे की, या पैनल की। तो पैनल में भी देखो आप, अट्ठा 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 आया क्या है, 289। 289 मतलब यहाँ भी कुछ गड़बड़ कर गया थोड़ी सी। लेकिन आज मुझे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप अट्ठा तो रहने दो, ज़्यादा करो तो मेरे हिसाब से पैनल तो यही रहेंगे, 26, 25 और 16। तो देखो हाफ सीपी में तो यही रहेगा। मेरे को लगता है कि आज के दिन पंजे की और अट्ठे की क्रॉसिंग बहुत अच्छी है। इसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा। यानी अट्ठा तो अपने पास है ही है, जीरो साथ में ही है, ज़्यादा करो तो पंजे की क्रॉसिंग और चला दो, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ भी। जैसे मान लो 235, 125, 145, 245, 138, 135, 155, 255 और 16156, 156। ये मेरे हिसाब से आज के दिन की हाफ सीपी के साथ क्रॉसिंग है। जीरो जीरो वाली चाहो तो मत करना।
बाकी आपका दिल करे तो कर लेना। मेरे हिसाब से अभी भी ये सीपियाँ बड़े आराम से चल रही हैं। अगर आप भी हाफ सीपी बनाना नहीं जानते तो कल की वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो गया यहाँ तक। अब इसकी ट्रिक सीख लो। देखो ट्रिक क्या कहती है। अगर ट्रिक में कहूँ तो ये लाइफ टाइम वाली ट्रिक लगेगी। जिन भाइयों को नहीं आता निकालना पैनल, तो उनके लिए मैं बता दूं, पैनल को लिखने का 2 तरीके हैं। एक तो 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 0, इसे कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि पैनल निकालते कैसे हैं, ना ही पैनल निकालने की कोई खास ट्रिक है अभी तक, लेकिन पैनल निकालने का लॉजिक बड़ा अच्छा है भाई। मान के चलो आपको या तो कोई भी 2 डिजिट, अगर मान लीजिए आपको, देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 2 डिजिट का मिलना, 2 डिजिट का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरी जो ट्रिक्स हैं, ये जो मैं लाइफ टाइम पैनल की ट्रिक्स है, अगर इनको आप सही से स्टडी करते हो और आप चाहते हो कि पैनल का नंबर निकालना या पैनल बनाना, तो 2 ट्रिक एकदम यूनिवर्सल है। मतलब मैं कहता हूँ इन ट्रिक्स को कभी भी आजमा कर देखना, फेल नहीं होती है। पहली ट्रिक तो क्रॉसिंग की है, क्रॉसिंग सिस्टम। अब क्रॉसिंग सिस्टम क्या है, कुछ मत करो, ये 2 दिन उठाओ ऐसे करके और इनमें से ये देख लो, जैसे कि 1 1 2 5 3 4 5, यानी कि पहला दिन ये वाला जो 85 वाला, फिर दूसरा जो आज खुला है 2 8 9, इसके साथ आएगा आपका 5 7 8। अब इन दोनों में ऊपर नीचे देख लो, दुआ कॉमन है, दुआ ये आ गया, अट्ठा कॉमन है, अट्ठा ये आ गया, और कुछ कॉमन है पंजा, तो ये पंजा। तो आपने अभी भी नोटिस किया होगा मेरी हाफ सीपी जो है वो दुए की है। आपने नोटिस किया होगा दुए की हाफ सीपी में अभी भी चला रहा हूँ। इसी के साथ साथ पंजे और अट्ठे की क्रॉसिंग मैंने क्यों करी, दोनों बड़े अंक हैं। मुझे लगता है कि ये वाले क्वार्ट से आपने जब हाफ सीपी देखोगी तो मेरी इसमें से ए का दुए के साथ मिलाती हुई इससे 24 के साथ भी क्रॉसिंग है, 25 के साथ भी क्रॉसिंग है, 26 के साथ भी क्रॉसिंग है, और पंजा मैंने ऑलरेडी इसमें से क्रॉसिंग, और इसमें से अट्ठा और 0 मेरा ऑलरेडी क्रॉसिंग में। यानी कि अगर हाफ सीपी बनानी है तो इन दोनों की क्रॉसिंग से हाफ सीपी बना लो। आपने देखा होगा मेरा 14 का, 12 का, 15 का, 16 का क्रॉसिंग है ऑलरेडी, और इसी के साथ 23, 24, 25 और एक 26 नहीं है 25 है। 3 सीपियाँ मैंने ये लेके रखी हैं, ठीक है। आप चाहो तो 26 भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से क्रॉसिंग अभी भी वैलिड है। अगर ये लाइफ टाइम ट्रिक वर्क करेगी तो मेरा हाफ सीपी पास होगा। हो सकता है पंजा या अट्ठा इनमें से कोई अंक रिपीट हुआ तो शायद क्या पता पैनल पे भी चढ़ जाए। लॉजिक है, मैं लॉजिक के अलावा कोई काम ही नहीं करता। आपने देखा, लॉजिक दिखाया आपको। सिंपल वे टू फाइंड अ पैनल या हाफ सीपी। अगर आप एक आसान तरीके से सीपी निकालना चाहते हैं तो इससे आसान तरीका तो कुछ हो नहीं सकता पूरी यूट्यूब पे। मैंने बहुत आराम से इसको स्टडी किया और देखा कि ऐसा है। पैनल के कुछ और भी टिपिकल रास्ते हैं, पर लेकिन उनको आप यही नहीं समझ पा रहे, उनको आप क्या समझेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा लॉजिक। अब देखो एक लॉजिक और है, अगर मान लीजिए इसे हटा देता हूँ। पहले तो ये समझ में आ गया कि मैंने कैसे किया। 3 भागों में तोड़ लो, 3 भागों में से मुझे किन्हीं 2 भागों में की क्रॉसिंग करनी है और तीसरे वाले की मुझे देखनी है। आप चाहो तो इन दोनों की क्रॉसिंग जरूरी नहीं है कि तीसरे तक जाओ। अगर आपको लगता है इन दोनों क्रॉसिंग करके इसी में से कुछ आ सकता है, छक्का सत्ता आ सकता है, तो छक्के सक्के से इनकी आपस में क्रॉसिंग कर दो। इस तरीके से तो पैनल मिलेगा। नहीं तो देखो एक तरीका और है, 1 2 3 4, इसको ऐसे कर दो। 1 2 के बाद यहाँ पर आएगा 4 5 6 7 7 8 9 0। ये है आपकी ट्रायंगल मेथड। अब ये ट्रायंगल मेथड थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। बताने को तो मैं ट्रायंगल मेथड भी बता सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूज कर देगा। कितने भाइयों को ट्रायंगल मेथड जानना है तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। आप सीखना चाहते हो ट्रायंगल मेथड पैनल का, इंटरेस्टेड हो तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और ट्रायंगल मेथड को ठीक से बताऊंगा। ट्रायंगल मेथड बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या है, हमें जब भी कभी 2 पैनल एक जैसे, यानी कि मान लो कभी भी जैसे यहाँ है, जैसे ये 8 है और यहाँ पर मान ले 9 का खुला है और इधर भी 9 का खुल जाता है, तो 8 और 9 पे लगता है ट्रायंगल मेथड। जब भी कभी ये वाली लाइन आएगी तब जाकर ट्रायंगल मेथड लगेगा, वरना ट्रायंगल मेथड लगाना ठीक नहीं है। ये तो होगी यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं इस गेम की। ये वाला गेम क्यों आएगा आज के दिन, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए मैं ओपन टू क्लोज की बात करूँ
यानी ओपन और क्लोज की बात करूं तो मेरे को चाल समझनी पड़ेगी। चाल जो है हमारी क्या है, पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नौवा जीरो। दो भागों में तोड़ लो, पंजा सत्ता नौवा या छक्का अट्ठा जीरो। सत्ता तो ओवरऑल मान लो मैंने क्रॉसिंग में निकाला हुआ है, पंजा और नौ पे मेरी हाफ है ही। यहाँ पर मेरा 6-0, 6-0 8 मेरा ओवरऑल है। अगर आप मेरी गेम को सही से स्टडी करोगे तो मैंने पूरी की पूरी गेम इस पैटर्न पे बनाई है। अब ये पैटर्न चल जाएगा तो गेम पास होगी, अगर ये पैटर्न नहीं चलता तो गेम फेल। दूसरा पैटर्न, चलो आओ एक और पैटर्न दिखाता हूँ, इवन नंबर यानी कि सम अंक। मतलब अगर मोटा मोटा दिमाग लगाना है तो 2 4 6 8 0, मोटा मोटा दिमाग लगाना है तो ये काम करेगी। ये मैथ के कुछ लॉजिक है जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी बहुत इन अंकों के बारे में गणितीय गणितीय भाषा का या गणितीय मेथड का उपयोग करोगे तो गेम थोड़ी आसान हो जाती है और उसमें थोड़े से लॉजिक भी होते हैं और हाँ महसूस होता है अंदर से कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। भाई विज्ञान ने तरक्की क्यों करी या नंबरों ने तरक्की क्यों करी या नंबरों के मेथड या नंबरोलॉजी क्यों इतनी विकसित हुई? इसलिए क्योंकि गणित कोई भी चीज का अनुमान लगाना, अनुमान हम कैसे लगाएं, दूरी हो या फिर किसी भी चीज का एंगल पता करना हो या किसी भी चीज को निकालना हो, सब चीजों के लिए मैथ लगती है। अगर आपका दिमाग मैथ में तेज है तो आपको सोचने के लिए दिमाग ना आपका 50 रास्ते खोल देगा। लेकिन आप मैथ में थोड़े कमजोर हो तो अंकों को थोड़ा मोटे मोटे बुद्धियों से फिर एक या दो जोड़े की घटाई की ट्रिक पे चले जाओगे या कोई भी उल्टी सीधी लाइन को देखना शुरू कर दोगे। इस तरीके से चेंज होता है। और आपने एक चीज और देखा कि अभी क्या हाल ही में आप देख रहे हो, देखो देखो पंजा जो है, अगर मान लीजिए मैं आपको पंजा बोलूँ तो पंजा देखो अभी भी मुझे क्यों पसंद है। देखो पंजा सिंगल में देने का क्या लॉजिक है, आप कहोगे बाबा जी अंक तो आपने सम अंकों की ट्रिक लगा रखी है, लेकिन पंजा आप क्यों दे रहे हो? अगर पंजा देखोगे तो फिक्स नंबर का ट्रिक लगा दो। अगर मान लीजिए फिक्स नंबर का ट्रिक लगा देंगे तो पंजा सिंगल में क्यों दिखाई दे रहा है, आइए मैं दिखाता हूँ। एकमात्र ऐसा अंक है जो पंजा था, नौवा। मैंने कल के दिन क्रॉसिंग में मुझे नौवे की लग गई थी कि 9 का ऊपर से नीचे आने वाला, क्योंकि बड़े अंक खुलने शुरू हो गए। अगर कोई अंक दोबारा रिपीट होता तो मेरे ख्याल से पंजा ही होना चाहिए। वो कैसे, देखिए एक पंजा, दो पंजा, पंजा क्रॉस में, पंजा क्लोज क्लोज चल रहा है और पंजा फिर देखो यहाँ क्लोज में चल रहा है और आगे पंजा देखते हैं कहाँ चल रहा है। हाँ, तो पंजा लगातार क्लोज में चल रहा है और पंजे के साथ क्या चल रहा है, इसका कट अंक 0। ढंग से समझना, मैंने पंजे कट अंक 0 क्यों दे रखा है कि मुझे 1% लगा। देखो पंजा दिया, अब देखो जब पंजा आता है तो इसका कट अंक देखो साथ में ये रहा और ओपन टू क्लोज भी चलेगा। देखो पंजा आ रहा, इसका कट अंक साथ में ये रहा और पंजा देखो, पंजा यहाँ नहीं आया लेकिन क्लोज में है, इधर देखो पंजा, देखो पंजे के साथ देखो 0 ये रहा ओपन में। तो हो सकता है कि बाई चांस पंजा ना आए तो 0 इस पर कवर कर लेगा। तो मेरे को लगा कि यार देखो 0 का कट अंक पंजा है, एकमात्र सिंगल अंक दे रहा हूँ मैं इसको इवन ऑर्डर नंबर में, तो मेरे हिसाब से तो इवन नंबर की ट्रिक चलनी चाहिए। तो मैंने तो 6-8-0 दे ही दिया है। बाई चांस देखो लक वाली बात है, अगर पंजा दोबारा से आया तो अच्छा खासा प्रॉफिट करके जाएगा और मैं चाहता हूँ कि ये क्लोज की जगह ओपन में ही खुल जाए। पर इसकी मेन लोकेशन पंजे की क्लोज ही है और क्लोज में अच्छा होने की वजह से मैंने इसको सिंगल में दे दिया। अब बाकी देखो भैया, हम तो गैसर है, आप लोगों के भले के लिए ही सोचते हैं और देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन मंगल में रहे, शुभ रहे, आपको धन की प्राप्ति हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन दबा देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।